जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान की प्रति समय उछलती तरंग में जो ध्रुव चैतन्य स्वभाव उछलता नहीं है, परिणाम के उछलने पर भी जो अपरिणामी तत्व सदा ही कूटस्थ है, सदा ही सत्ता मात्र है, यह सत्ता मात्र चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। यहाँ ज्ञान है, यहाँ आनंद है। यही परमात्म तत्व है, यही ध्रुव चैतन्य सत्ता है। ऐसा जानकर ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार कर मैं ज्ञान मात्र हूँ।
मैं ज्ञान मात्र हूँ। अंतर से ये भाव आते ही तत्क्षण भेद ज्ञान होता है। कैसा भेद ज्ञान? मैं ज्ञान मात्र हूँ। यह वाणी, यह विकल्प जिसके निकट आ ही नहीं सकते, और यहाँ ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही अनुभव में आता है। देह के परमाणु अनुभव में नहीं आते, क्योंकि ज्ञान ऐसा स्वभाव है जिसके साथ इंद्रियां नहीं आती है, जिसमें इंद्रियों के लिए रंच मात्र भी अवकाश नहीं है। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। इसी का भाव ग्रहण कर। ध्रुव 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 ध्रुव। पहले नास्ती से शुरुआत कर। जानने वाला जो तत्व है, जो तत्व जानता है, जानने वाले तत्व के पास इस देह के परमाणुओं को आता हुआ न देख। तो ज्ञान ज्ञान में ही रह करके, ज्ञान में ही रह करके, ज्ञान में रह करके अर्थात ये ज्ञान ज्ञान स्वभाव में रह करके जानने रूप परिणमित होता है। ज्ञान का कोई शरीर नहीं होता। तो पूरा जो वेदन हो रहा है यही ज्ञान है, यही मैं हूँ। मैं आते ही पूरी सत्ता लेना और वेदन में पर्याय लेना। भाव ऐसा समझ भगवान। अपना ही अपना ही अपना ही अपना ही अपना ही, ये जो ध्रुव अस्तित्व है जिसमें अपनापन होता है ना, यह ध्रुव सत्ता मैं, ये ध्रुव सत्ता मैं, सत्ता मैं।
दृष्टि ध्रुव सत्ता पर रख, और उस समय ये ध्रुव सत्ता माने मेरा अस्तित्व, मेरा होना। दृष्टि का मतलब वो आंखों के सामने जैसे वस्तु दिखाई देती है, ऐसा भगवान आत्मा दृष्टि में आता है, ऐसा नहीं समझना। ये दृष्टि का भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। दृष्टि में चैतन्य तत्व रहता है। दृष्टि का अर्थ है उससे नाता जुड़ जाना, बस। स्मरण का नाम दृष्टि नहीं है, विकल्प का नाम दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि 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 का अर्थ नाता है, संबंध है। वो संबंध है, यही मैं हूं। ये श्रद्धा का परिणमन है ना। आंखों के सामने महावीर भगवान की मूर्ति हो, तो वो आंखों के सामने है, वह तो इंद्रियों का परिणमन है। जो आंखें खुली मूर्ति है, वह पत्थर का परिणमन है। मगर आंख के भी पार ऐसा कुछ जो है, जो जानना 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 जानना। ऐसे ही ये जो जानना जानना जानना, उस ज्ञान में ये इंद्रियां नहीं है, आंख नहीं है। जो आंख से देखना है, उसका नाम दृष्टि नहीं है। दृष्टि का अंदर में ऐसा अपनापन स्थापित हो जाता। जैसे गहने हैं ना, अब तूने सोना कोई 24 घंटे पहन के रखा नहीं है, मगर 24 घंटे दृष्टि में सोना दिखाई देता है। वो दृष्टि का अर्थ है कि बस मेरा है। ऐसे ही अंदर में ये जोर कि मैं कौन, मैं ध्रुव चैतन्य। चैतन्य को दृष्टि में लेना, और जैसे ही ये परिणमन होता है कि मैं ध्रुव चैतन्य, उसी का अनुभव कर। पर्याय में जो वेदन होता है, उस वेदन की पर्याय में ध्रुव, ये नित्यता जो है, पूर्ण नित्यता है। यह नित्य ध्रुव चैतन्य ही मैं। मगर ये मैं, ऐसा भाव आते ही दोनों को अलग अलग देख। वाणी विराम पा लेती है, बोल नहीं पाती फिर, क्योंकि वहां जो अंदर की अनुभूति है भगवान,
असंख्य प्रदेशों में ऐसा रोमांच होता है, पूरा आत्मा असंख्य प्रदेशों में, बस यही मेरा लोक लोक लोक, पूरा पूरी तरह से ऐसे देखा नहीं तो पूरा न्याय न्याय न्याय, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ऐसा परिणमन होता है, मैं न्यायक मैं न्यायक। उसको क्या है कि पूर्ण का भाव अंदर में ग्रहण हो। ओहो, पूर्ण का भाव है ना, समझ में आया। पूरी सत्ता, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी पूर्ण सत्ता जो ऐसे ही मिठाई का टुकड़ा जब पूरी श्रद्धा है न, तो हाथ में लेते ही जीभ पर आया तो ये विकल्प नहीं आता है कि मिठाई के टुकड़े के, वो तो एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर किस भाग को मैं अपनी जीभ पर लगाऊं, कैसा विकल्प ही नहीं आता इस प्रकार का। सीधा ही उस, क्योंकि उसमें सर्वांग पर श्रद्धा है कि उसके सर्व अंगों में मिठास व्याप्त है। ऐसे ही ज्ञान का भाव ऐसा ग्रहण कर कि हाथ में पैर में ऐसा नहीं हो, ऐसा वाला आत्मा ही नहीं, बस उस सत्ता में ये चैतन्य तत्व में पूरा भाव ऐसा। हो हो, वो सत्ता, सत्ता और सत्ता में स्वभाव की समझ पड़ी है। सत्ता जो दृष्टि में है उसमें पूरी स्वभाव की समझ भरी पड़ी है, स्वभाव की समझ अंदर आ गई। अब लड्डू है तो 5 उंगली से लड्डू को पकड़ा है, 5 उंगली से लड्डू को पकड़ा है, और जैसे ही वो लड्डू को जीभ पर लेकर के गया तो कौन सी उंगली किस भाग को छूती है ये विकल्प नहीं आया। उस समय वो जो मिठास का जो भाव है, ये उंगली को छूने वाला, पहली उंगली को छूने वाला, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे पांचों उंगली में इतना विकल्प ही नहीं आता। पकड़ा है उंगली से, उंगली से पकड़ा है, मगर पूरी तरह से ये जो भाव 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 पूरा अंदर से, ये पूरा का पूरा भाव है। ओह, हाँ, ऐसे ही पूरी वस्तु को जैसे ऐसे ग्रहण किया है, पूरे भाव से ऐसे ग्रहण किया कि मैं चैतन्य तत्व, तो उसमें ये भाव ही नहीं आता। हाथ में हथेली है न, तो हथेली में भी आत्मा है, अपने ही दोनों हाथ को तू देख न, आत्मा है न, दोनों हाथों को अपनी आंखों से देख, तू पहले देख कि दोनों में आत्मा है। मैं तो देख रहा हूं, तू भी देख, आ तू यात्रा कर इसकी। ये जो दोनों हाथ को देख रहा है, तो क्या ये ज्ञान के दो टुकड़े हो गए? एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है,
ये दोनों हथेली अलग अलग है, मगर दोनों हथेली अलग अलग होने पर भी कभी ये विकल्प ही नहीं आया ना कि दाएं हाथ वाला मैं, बाएं हाथ वाला मैं, ऐसा भाव नहीं आया ना। वो जैसे एकत्व पूरा पड़ा है कि शरीर मैं हूं, बस शरीर मैं हूं। ऐसे ही पूरा भाव कि मैं चैतन्य कहते ही पूरा आत्मा सर्वांग आ गया, और उसी को दृष्टि में लेकर के, उसी को दृष्टि में लेकर के पर्याय में वेदन होगा। पूरा भाव ये समझा न। मुर्दे को देख करके आंख में से आंसू आ गए, तो कौन पिघल गया? ये शरीर का जो भाग था वही पिघल गया। अंदर ही अंदर हो, पूरा का पूरा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, पूरा 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 पूरा, ऐसा अंदर ही अंदर परिणमन हुआ। मगर उस समय कोई पूछे कि ये रोना क्यों है, कि वो मुर्दा ही दिखाई देता है। मुर्दे को देख करके पूरा ही वहां पर बस ऐसा ये भाव। पर्याय में वेदन है, आनंद है, पर्याय आनंद को भोगती है, पर्याय अनुभव करती है। मगर उस समय पर्याय में ये विकल्प नहीं आता है कि मैं पर्याय हूं पूरी तरह से। मैं ही ध्रुव हूं। उससे ये भेद समझ में आता है कि ये जो आनंद का वेदन होता है कि मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसा निर्विकल्प होकर के आनंद का जो वेदन होता है, उस वेदन में ध्रुव का जोर होने से बिल्कुल उदासीनता, आनंद के वेदन में भी उदासीनता रहती है, वही ध्रुव का जोर है। और ये निरंतर निरंतर वहां पर आंख में से पानी चाह रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए आंख में से आंसू बहेंगे। आंख में से आंसू थोड़ी देर के लिए बहते हैं, मगर आंसू बहते ही चाहते हैं, बहते ही चाहते हैं, बहते ही चाहते हैं कि अरे सामने मुर्दा पड़ा है। तो आंख में से आंसू जैसे अंदर ही अंदर परिणमित होते हैं, वो अपना ही स्वाद चखते हैं, खुद का ही स्वाद चखते हैं, और वो कुछ भी नहीं करता हूँ। कहते नहीं ये व्यक्ति, अरे अरे मुझे, तूने मुझे कितने आंसू पिलाए। उसने कुछ भी नहीं किया। भाव से कौन भरा था? मोह के भाव से तू भरा। मोह का भाव तेरे को था। आंसू भी तेरे शरीर के अंदर थे, वही आंखों से टपके, वही गाल तक गए, वही जीभ तक गए। तूने उसका ही स्वाद चख लिया, और डेड बॉडी को तो तूने छुआ तक नहीं, बस दूर से
अरे मेरा कोई था, वह अब नहीं है। मेरा था वह अब नहीं रहा। ये क्या हो गया? वह जो आश्चर्य से भरा हुआ है, वहां नहीं है उसके कारण जो दुख हो रहा है। और जब पर्याय में ऐसा ऐसा परिणमन होता है ना, आनंद आनंद परिणमित होता है। जैसे आंसू कैसे परिणमित हुए हैं, बर्फ जैसे अंदर से पिघलता है, ऐसे ही जो अनादि की ऐसी जमी हुई जो पर्याय थी ना, बिल्कुल ऐसी बंधी हुई पर्याय थी जैसे जंजीरों से बंधी हो। एक बार ऐसा ध्रुव का जोर आया कि मैं ध्रुव चैतन्य, कि पूरी पर्याय ऐसे पिघलने लगती है। ओहो, आनंद आनंद आनंद। मगर खास कि उसमें परिणमन हुआ पर्याय का ही हुआ, मेरा नहीं। ऐसा अंतर में ध्रुव का जोर पर्याय का वेदन होता है। मगर मैं तो ध्रुव हूँ, वो श्रद्धा उसी की ओर देखती है। ओ हो 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 हो। फासला हमेशा फासला ही रहता है। और यहाँ पर ये जो फासला है, वो फासला मिट जाता है, क्योंकि वहां पर सहज ऐसा चानन धारा रूप परिणमन है। ऐसा है। ये बात इतनी 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 सूक्ष्म बात है, इतनी सूक्ष्म बात है। पर्याय का वेदन होता है, पर्याय का वेदन होता है। और पर्याय का ही रस चखने में आता है। ध्रुव का रस चखने में आ जाए न, ध्रुव का रस चखने में आ जाए, ओ हो। तो 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 क्या हुआ, ध्रुव खाली हो जाएगा। आज किसी में से रस तुम ले लो, समझना हो भगवान, यदि किसी में से रस तुम निकाल लो, तो उसमें से थोड़ा कुछ खाली हो जाएगा, उसमें से खाली हो जाएगा, उसमें से खाली हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ भी खाली नहीं हुआ, मगर यहां पर आनंद आ गया, यहां पर एक लहर उठी, उसी का अनुभव हुआ। उसे कहते उसको छुए बिना आनंद अंतर में लिया, छुए बिना आनंद लिया। द्रव्य में से आनंद आता नहीं है, वरना द्रव्य थोड़ा खाली होता। ये जो आनंद पर्याय में आया है, वो द्रव्य के अंदर से नहीं आया। द्रव्य का आनंद द्रव्य में है, द्रव्य का आनंद तो द्रव्य में ही रहता है, उसमें से कुछ बाहर निकलता ही नहीं है। और पर्याय में जो आनंद आता है वो पर्याय का है। और पर्याय का, क्योंकि वो आनंद 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 आया न, आया माने वो परिणमन हुआ है आनंद का। तो पर्याय का स्वभाव है, आनंद आना ये तो पर्याय का स्वभाव है। पर्याय पिघलती है, ध्रुव नहीं पिघलता। पर्याय ही पर्याय ही। तो ध्यान में ऐसा कि आनंद आनंद आनंद, उसमें पर्याय का ही परिणमन होता है, पर्याय ही परिणमित होती है। वेदन पर्याय का हुआ है,
हो हो हो। पूरा 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 पूरा। हो 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 हो। ऐसा अंदर का पूरा छोड़। पूरा ऐसे द्रव्य का अंदर में जो पूरी तरह से जो पूरा भाव है वो ऐसा है। गाय को जैसे बांधी न रस्सी से, तो जैसे गाय का गला रस्सी से बांधा, अच्छी तरह से गठान लगा दी, तो गाय मेरी हो गई। अब गाय को बांधी नहीं है, रस्सी को बांधा। जब वो रस्सी को बांधा है ना, जितनी गठान ठीक लग गई तो उतना वो खुश होता है कि अब गाय मेरी हो गई। अब गाय को छुआ नहीं है, पूरी मेहनत उसने रस्सी में मेहनत की, रस्सी में मेहनत की। मगर अकेली रस्सी में मेहनत की और रस्सी बराबर बंध गई, इसलिए वो खुश हो गया। मगर रस्सी बराबर बंध गई है, मगर अंदर गाय का गला ही नहीं है, तो खुश नहीं होगा कि मैंने गाय कहाँ बांधी। खाली रस्सी नहीं बंधी, उसमें गला है। तो वो जो पर्याय का परिणमन है, उसमें आनंद आता है। मगर वो परिणमन का आनंद इतना नहीं है। उस समय वो ध्रुव पकड़ में भी आया है। पकड़ में माने दृष्टि में, ये ध्रुव मैं हूं, और ऐसा पर्याय का परिणमन हुआ। पुरुषार्थ पूरा रस्सी में किया है, गाय में कुछ भी नहीं किया, वो ऐसी की ऐसी है। तो पर्याय में ही पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ दो प्रकार का। एक तो ये विकल्प से शुरुआत हुई, मैं ध्रुव हूँ, मैं न्यायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसी 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 धारा। आहा, यही तो मस्ती है, ऐसी ध्रुव की मस्ती के पूरा पर्याय में ऐसा परिणमन। पर्याय में पर्याय में पर्याय में पर्याय में पर्याय में परिणमन। अगर ध्रुव में कुछ भी परिणमन नहीं होता, ध्रुव को न छुआ, ध्रुव में न मिला, ऐसा। हो 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 हो। जिस समय पर्याय में वेदन होता है, उस समय उस समय उस वेदन का ज्ञान होता है, उस वेदन का ज्ञान होता है। मगर उस वेदन का ज्ञान होने पर भी इतनी उदासीनता होती है, ये बहुत बड़ी बात है। हो भगवान, वेदन का ज्ञान होता है और फिर भी उदासीनता रहती। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए, उसके लिए कोई बहुमान मिल जाए, ऐसा कुछ भी भाव नहीं है। सामने जैसे मुर्दा पड़ा हो ना, तो उस मुर्दे को उस मुर्दे को देखते समय आंसू बहते हो, तो कभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए कि मैं देखो कितना अच्छा रो रहा हूं। उस पर जोर नहीं है, रोना हो रहा है, मगर उदासीनता कैसी रहती है। जितना उदासीन होकर के जितनी उदासीनता रहती है,
वो दिखावा करता ही नहीं है और उदासीन रहता है, और उसका ध्यान आंसू की ओर जाता ही नहीं है। वो खारे आंसू भी जब जीभ पर चखने में आते हैं न, तब भी उस खारे आंसू में भी बेटे की मृत्यु हो गई है और मुर्दा पड़ा है, तो खारे आंसू जीभ पर चखने में आते हैं, मगर उस समय वो आंसू नहीं दिखाई देते हैं, बेटा दिखाई देता। वो अतीन्द्रिय आनंद का रस जब चखने में आता है न, तब वो चखने में तो आता है, मगर आनंद नहीं दिखाई देता, ध्रुव चैतन्य दिखाई देता है। उस आनंद को तो इग्नोर कर दिया है। हो साक्षात चैतन्य परमात्मा तत्व इतना सूक्ष्म कैसा भाव है। आनंद का वेदन, उस आनंद के वेदन को इग्नोर कर दिया। तो ऐसा ही इस आनंद के वेदन को इग्नोर करते हैं। और वो एक बार दिख जाए, वो परिणमन फिर वही 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 वही। ओहो, वो जो है ना, उसके बाद में अब उसका आचरण भी बदल जाएगा। अब आंसू आंसू आ रहे हैं, मगर आंसू अब नहीं आते, बंद हो गए। आंसू सूख गए, अब निकलते नहीं है। ऐसा हो जाए, मगर कोई कहे कि लो थोड़ी मिठाई खा लो, तो नहीं, मना कर देता है कि मुझे नहीं खानी। कि तूने कितनी प्रतिज्ञा ले ली है, कितना व्रत ले लिया भगवान के। तो बोले कोई व्रत नहीं लिया, मन ही नहीं होता खाने का, क्योंकि बेटा नजर के सामने आ रहा है। तो ऐसा जो भाव है पूरी तरह से, ऐसा जो भाव है कि क्यों पांच इंद्रिय के विषय के भोगों को ज्ञानी नहीं भोगता है। कौन सी प्रतिज्ञा ले ली कि कुछ नहीं, मुझे ऐसा आनंद स्वरूप परमात्मा दिखता है। दुख का अनुभव हो तो उस दुख को मिटाने के लिए ऐसा कपड़े पर दाग दिखाई दे न, तो मैं ब्रश घुमाऊं। दर्पण के ऊपर धूल दिखाई दे तो मैं कपड़ा घुमाऊं। कोई दाग तो दिखाई दे। जब मेरी नजर के सामने आनंद का कंद दिखाई देता है, आनंद का कंद दिखाई देता है, तो फिर मैं भोगों को भोगू क्यों? क्योंकि भोगता था तो इसके लिए कि दुख से मुक्त होना था, सुखी होने के लिए भोग तो भोगता था। अगर दुखी होता है वह सुखी होने के लिए भोग भोगता है। निर्धन है कहीं तो धनवान होने की कोशिश करता है। बीमार व्यक्ति स्वस्थ होने की कोशिश करता है। स्वस्थ होने की कोशिश स्वस्थ व्यक्ति नहीं करता। स्वस्थ है, मैं दुख में इतना हूं इसलिए तो सुखी होने के लिए ये कोशिश थी। मगर सामने ही सुख स्वरूप चैतन्य दिखाई दे कि मैं ही सुख स्वरूप चैतन्य, तो फिर ये भाव नहीं आता है कि दूर करूं क्या। पूरा कमरा साफ हो तो धूल कहां से दूर करूं। अकर्ता भाव प्रकट होता है, तब आनंद का जो कंद है वही दृष्टि में आता है। तो दृष्टि में ये द्रव्य ही रहता है, और पर्याय में आनंद का वेदन भी होता है, और पर्याय में वितराग परिणति के बल पर अनुव्रत, महाव्रत, ये त्याग तप ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरा चैतन्य प्रभु भगवान यही तो मैं हूँ। हो 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 हो।
ऐसा ये चैतन्य 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 आनंद 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 का कंद ऐसा जब दृष्टि में आता हो, यही और दृष्टि माने ये मैं ऐसा हो। दृष्टि का मतलब सामने मुर्दा पड़ा है और वो आंखों से 4 मीटर 8 मीटर दूर है, ऐसा दृष्टि वाला नहीं है। दृष्टि माने यही तो मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, मैं आनंद हूँ। ओहो हो। उस समय ये विकल्प पैदा मत करना, हाँ? ये ध्यान रहे। वेदन पर्याय में होता है और दृष्टि द्रव्य पर होती, ऐसा भाव यदि उस समय आता है ना, तो सीधा हथौड़ा पड़ता है, आनंद का घात हो जाता है। आनंद का घात हो जाता है, वहां विकल्प नहीं आता। ओ हो, पूरा 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 अनुभव 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 अनुभव, अपना ही अनुभव हो रहा, अपना ही अनुभव हो रहा है। पर्याय में पर्याय का ही अनुभव हो रहा है, उसको कहते हैं अपना ही अनुभव होता है। क्या गजब की बात कही भगवान, क्या गजब की बात है। ओहो हो, पराये का अनुभव नहीं हो सकता, पराये का अनुभव नहीं हो सकता, पराये का अनुभव नहीं हो सकता। तो महावीर भगवान है ना, आदिनाथ भगवान का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वो पराये हैं। जान सकते हैं, अनुभव तो अपना ही होता है। तो पर्याय जो है, वो पर्याय के लिए ये द्रव्य जो है स्वभाव की दृष्टि से देखे तो पर्याय अनित्य है और द्रव्य नित्य है। पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। दोनों अलग अलग हुए ना, स्वभाव की दृष्टि से अलग हुए। तो स्वभाव की दृष्टि से अलग होने से पर्याय के लिए द्रव्य पराया हो गया। ये बहुत सूक्ष्म बात है। पर्याय के लिए द्रव्य पराया हो गया, क्योंकि पर्याय तो परिणमित होती है और अपना ही अनुभव होता है, माने पर्याय में पर्याय का अनुभव होता है, क्योंकि सिद्धांत यही है। पराये का अनुभव होता नहीं है, माने पर्याय के लिए द्रव्य पराया हो गया और द्रव्य का अनुभव होता ही नहीं। ओहो, पर्याय पे पर्याय का अनुभव होता है। ओहो, हम्म, पर्याय में पर्याय का अनुभव होता है, अपना ही अनुभव हो रहा है। बस ऐसे ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है। ये सिद्धांत समझना कि ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है। हम्म, गहराई में जा, ऊपर ऊपर मत तैर भगवान, अंदर जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा।
और अंदर जाने पर तू ही नहीं रहेगा। तू नहीं रहेगा माने वो जो विकल्प है ना, वो विकल्प अंदर जाता नहीं। कितनी भी कोशिश करे विकल्प अंदर जाता नहीं। बड़े से बड़ा विकल्प होता है तो भी अंदर जाता नहीं। और सूक्ष्म से सूक्ष्म उपयोग अंदर चला जाता है। ओहो, ये ऐसा ही स्वरूप है। बड़े से बड़ा जहाज है ना, वो समुद्र के अंदर तल में नहीं जाता है। और छोटी सी एक कील, छोटी सी कील सागर की गहराई तक चली जाती है। ओहो, उपयोग को सूक्ष्म करके अंदर जा। बड़े बड़े विकल्पों से कुछ नहीं होगा। ले जा भगवान इसे। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है। पर्याय में पर्याय का ही अनुभव होता है। दृष्टि में तो द्रव्य ही है। धन का ढेर सामने पड़ा होने, उसे छूना नहीं है, आंखों के सामने देखा भी नहीं है, मगर एक अंदर में अपनापन है कि मेरा धन कहीं पड़ा है। बस ऐसा हो, वो सत्ता का जोर ऐसा हो, जोर ऐसा। वही परिणमन परिणमन परिणमन, उसका जीवन ही उस रूप हो जाता है जैसी दृष्टि है। ध्रुव की दृष्टि से परिणति भी उसी प्रकार से परिणमित होती है। परिणति ऐसी पलटती है। ये कला लेकर के अब सोचा, इसी का बस ध्रुव 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 को ही तेरा ये जो मांस का पुतला है ना, ये मांस का पुतला जो है ना, उसको अपने पास में लेके अब विश्राम मत करना। हाँ? ये मांस का थैला जो पड़ा है ना, उसे ढोता हुआ विश्राम नहीं करना। हम्म? मजदूर होता है ना, बोरी उठाता है ना, बोरी उठाने वाला भी दिन भर मजदूरी करता है भगवान, मगर रात को बोरी को सिर पर ढो करके वो विश्राम नहीं करता है। दिन भर ढोया था वो कम था क्या? ये पूरे मांस के ढेर को, पूरे शरीर को, ओ ज्ञान 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 ज्ञान, ये जो जानन 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 धारा चल रही है, उसके साथ में क्यों मिलाता है? पड़ा रहने देना। निर्भर अनुभव कर कि मैं निर्भर हूँ। ओ हो हे भगवान। ओ,
शरीर को साथ में लेकर के मत सो। इसमें हो और विकल्पों को भी साथ में रख करके विश्राम नहीं किया जाता। ऐसा ज्ञान का हो। रात को नींद आएगी तो जैसे ही नींद के बाद में आँख खुलेगी न, नींद के बाद में आँख खुलेगी उससे पहले ही विचार तो आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी जो फीलिंग होती है ना, संवेदना है, अभी उठा मैं, उस समय साक्षात उस समय ऐसा तेरे अंदर में धारा ऐसी चलती रहेगी। ओ मुर्दे को लेकर के मांस को साथ में लेकर के कहाँ सोया है। मैं तो जागृत चैतन्य तत्व हूँ, शरीर के साथ में न सोना। ओह, मजदूर भी रात को बोरी को ढोता नहीं है। ओह, एक 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 कसाई भी होता है ना, वो रात्रि में मांस के साथ खेल नहीं खेलता। वह भी उससे थोड़ा अलग हो जाता है कि कब तक मांस 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 में ही पड़ा रहूंगा। कसाई से भी गया, बदतर हो गया कि रात में भी एक मांस के साथ में ही रहा कि मैं मनुष्य। अरे कौन मनुष्य भगवान, चैतन्य, ऐसा चैतन्य, चैतन्य मनुष्य कौन, ज्ञान की सत्ता मनुष्य है। और ये देह तेरा है, थोड़ी थोड़ी तो ईमानदारी रख भगवान। इतना बेईमान कब से हो गया तू, इतना बेईमान हो गया तू। तो 100 रुपया बाजार में दिया तूने और दुकान से कोई माल खरीदा, इसको ईमानदारी कहते हैं कि चल तूने, तेरा धन था वो वहां पर दिया, उसके बदले में तुझे मिला। अब तेरा धन तो ज्ञान है और वो तेरे पास है, अपना माल अपने पास में रखता है और फिर पराये का मालिक भी बनता है। ये बेईमानी बंद कर दे भगवान। तू ज्ञान का धन तो अपने पास में रखता है क्योंकि चैतन्य तो, ज्ञान तो आत्मा से बाहर निकलता ही नहीं है, अपने में ही ध्रुव सत्ता में ही ये पड़ा हुआ भगवान। और ये आंख किसकी कि मेरी, अरे ये बेईमानी है। ये कान मेरे, ये मनुष्य मैं, ये बेईमानी है। मेरा धन हो, ये ज्ञान तो यहाँ हाथ में है, ये ज्ञान तो अपने में है। ऐसा ज्ञान, ज्ञानमय ही जीवन जी भगवान। तो मांस की चादर ओढ़ के आज रात को मत सोना। ओहो, मांस के ऊपर चादर कंबल ओढ़ा हो न तो पड़ा रहने देना, मगर ज्ञान की अनुभूति में तो मांस की चादर को मत ढोना भगवान। मांस के गद्दे पर ज्ञान नहीं सोता है, ज्ञान तो जागृत रहता है और वो अस्पर्शी होकर के जागृत रहता है। ऐसा चैतन्य सिद्ध में, ये सिद्ध तू, ये सिद्ध तू कर विश्राम, तू कर विश्राम। विश्राम में सावधान, चैतन्य चैतन्य।
चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ